नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड में कुछ वैकेंसीज निकली हैं, जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा अधिकारी की वैकेंसी आपको दिखेंगी। तो सबसे पहले जानते हैं 17 जुलाई से 7 अगस्त तक ये अप्लाई होंगे, ऑनलाइन अप्लाई होने हैं। और इसका जो फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम होना है वो भी ऑनलाइन होगा। और इसकी जो डेट इन्होंने बताई टेंटेटिवली या तो अगस्त के लास्ट वीक में होगा या फिर फर्स्ट वीक सितंबर में ये इनको कंडक्ट कराएंगे। आगे देखते हैं। बाकी इन्होंने लिखा है कि नाबार्ड रिजर्व द राइट टू मेक चेंज इन द डेट फॉर ऑफ द एग्जामिनेशंस, तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नंबर 2 पे AM असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा। टोटल वैकेंसी है 5, 2 UR की, एक SC की, एक ST की, एक EWS की। OBC कैंडिडेट को यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं मिलती है, लेकिन उनको अपनी UR कैटेगरी सिलेक्ट करके वो UR कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो इन्होंने बताया कुछ डिसेबिलिटी के बारे में। तो किसी कैंडिडेट को अगर कुछ ऐसी समस्या है तो वो इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की PDF का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। कोई भी वीडियो जो न्यू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होती है उस वीडियो को देखते हैं और वो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हर वीडियो में हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं, जहाँ से आपको वो नोटिफिकेशन की PDF मिल जाएगी। आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है। काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, जो आपका 1 जुलाई 2021 तक कंप्लीट होना चाहिए। तो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है। देखिए इन्होंने कहा बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, BA होनी चाहिए आपकी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम, जिसमें आपका हिंदी या इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इंग्लिश में है तो आपके पास जो है हिंदी आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और बैचलर डिग्री हिंदी में है तो आपका इंग्लिश होना चाहिए विद ए मिनिमम 60% मार्क्स। और SC ST PWBD कैंडिडेट्स को 55% चाहिए। फिर आगे कहा है इन्होंने PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन मिनिमम 1 ईयर, 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन में। और फिर इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट्स इन एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री कोर्स। या फिर अगर आपके पास इतना कुछ नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर डिग्री इन हिंदी विद ए मिनिमम 60% मार्क्स। SC ST PWBD के लिए 55% है। और कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 2 ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री कोर्स। तो कम से कम इन्होंने बताया कि कम से कम कितने साल पढ़ी हो, 2 साल। अगर आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में है तो इंग्लिश आपने 2 साल पढ़ी हो बैचलर डिग्री में, और इंग्लिश में है तो हिंदी आपने बैचलर डिग्री में 2 साल कम से कम पढ़ी हो, वो आपका इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट कोई भी हो। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि 60% काफ़ी कम बच्चों के आते हैं, 50 to 55 60 तक ही रहते हैं। और आगे इन्होंने बताया है कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, एंड इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। हम एक रिव्यू ले रहे हैं इसका, कोई डिटेल से पढ़ नहीं रहे हैं। तो आगे इन्होंने एज के बारे में बताया 1 जुलाई 2021 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो 21 से 30 साल के बच्चे हैं। और एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं तो ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसका जन्म जो है 1 जुलाई 2021, जो आपके एज आपकी होनी चाहिए कंप्लीट, तो उसका जन्म 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2000 के बीच में होना चाहिए। बाकी 3 साल की छूट जो है OBC को मिलती है, और 5 साल की छूट SC ST को। आप देख सकते हैं अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो। आगे तो इसका जो है पैटर्न देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर है जो प्री एग्ज़ाम इसका होता है। यहीं पे अच्छी तरह से आपको देख लिया जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है। सिर्फ इंग्लिश हिंदी की नॉलेज से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, जैसे SSC GST में चलता है। रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज़, आगे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। तो 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जो 120 मिनट में आपको करना होगा। और ठीक है, इसकी भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, तो कट ऑफ इसकी आएगी। हालांकि इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो एक बार सर्च ज़रूर करेंगे हम बाद में। फिर मेन एग्जामिनेशन जो आपका होगा, मेन एग्जामिनेशन देखते हैं राजभाषा की पोस्ट के लिए। तो इन्होंने बताया पेपर 1 जो होगा जनरल इंग्लिश, फिर पेपर 2 होगा स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर, और
90 मिनट का होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा आपका जनरल इंग्लिश का पेपर। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पे आपको लिखना है। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव भी है, तो टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, टाइपिंग स्पीड नहीं है, तो वहाँ पे आपको लिख नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं उनकी पेन से स्पीड नहीं बनती, लेकिन अगर टाइपिंग में अच्छे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। आगे फिर है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो पेपर 2 होगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 2 of 15 मार्क्स ईच विद डिफिकल्टी लेवल एंड 2 of 10 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे भी सेम है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड इन हिंदी। तो हिंदी आपको आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग भी, हिंदी टाइपिंग भी बढ़िया फर्राटेदार आपकी होनी चाहिए। तो इसमें कंपटीशन अगर देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और आगे इन्होंने बताया फिर इसके बाद होगा इंटरव्यू, जो आपका होगा 50 नंबर का। तो 100 नंबर का आपका ये होगा, 50-50 के ये होंगे, और फिर 50 का ये होगा। इन टोटल आपके हो गए 250, इसी में से आपकी जो है। आगे इन्होंने लिखा है कि फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बोथ कट ऑफ। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की है। आगे क्या लिखा है इन्होंने, तो थोड़ा डिटेल से है, बस हम आपको एक बार ये बता देना चाहते थे कि वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। फीस देख लीजिए एक बार, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एक बार कट गई तो गई, राम राम बोल जाएगी। SC ST PWBD के लिए है, कोई फीस नहीं, वेरी गुड। और चार्ज लगेगा सिर्फ 150 का, 150 का सबको चार्ज लगेगा। स्टाफ के लिए मौज मारो। और फिर है फॉर ऑल अदर्स SC ST PWBD को छोड़कर UR EWS OBC जो भी हैं 650 प्लस 150 इजिकल टू 800 रुपये लगेंगे। तो तैयार कर लीजिए, इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और बस इतना ही है, और तो कुछ खास इतना है नहीं। बाकी अप्लाई करने की इन्होंने बताई है, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है nabard.org। और 17 जुलाई से 7 अगस्त ये आपको पता ही चल चुका है। और आपको अप्लाई करने से पहले क्या कुछ तैयार रखना है, कितने रेशो में, यानी कितने साइज़ का आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए, और बाकी भी कई सारी चीज़ें हैं। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये कई चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की होती हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा हम टाइम इसमें लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो आपको ही पढ़ना है।